प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम अपने चैप्टर 3 जो हमारा ड्रेनेज है उसके एनसीईआरटी बुक से इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नोट्स बनाने के समय आप हमेशा अपने पास एक कॉपी रखा कीजिए और उस पर जो भी चैप्टर का आप नोट बना रहे हैं उस चैप्टर को लिख लिया कीजिए और वही कॉपी लिया कीजिए जिसका आप नोट्स बनाए। जैसे हम ज्योग्राफी का नोट्स बना रहे हैं तो हम ज्योग्राफी कॉपी को लिए हैं। तो हम चैप्टर 3 का नोट्स बना रहे हैं। हमारे चैप्टर 3 क्या है? ड्रेनेज। तो अब मैं हमेशा बताता हूँ आप सभी को, प्यारे बच्चों, कि हम जब भी नोट्स बनाते हैं तो उनको हम चार्ट फॉर्म में अगर बनाएंगे तो ज़्यादा ही सिंपल रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपके नोट्स वीडियो में, क्योंकि मैं समझता हूँ आपका टाइम बहुत ही प्रीशियस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, चैप्टर का नाम ड्रेनेज है तो हम चैप्टर के नाम का मीनिंग पहले करेंगे। दी टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो हमारा पहला नोट्स क्या बनेगा? ड्रेनेज मतलब कि रिवर सिस्टम। नोट्स कैसा होना चाहिए आपका? ऐसा होना चाहिए आपका नोट्स कि आपको समझ आ जाए प्यारे बच्चों, और आप उसको समझ के स्मॉल वर्ड्स में अगर याद कर लेते हो तो उसको आपकी क्रिएटिविटी उसको बड़ा करके आपको लिखने में हेल्प करती है। जैसे मैंने लिख लिया ड्रेनेज, बस मतलब क्या है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। अब इसको मेरे को अगर पेपर में आ गया डिफाइन ड्रेनेज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ड्रेनेज, दिस टर्म रिफर्स टू द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। मैंने कैसे इसको एनहांस किया, तो ये आपको कैपेबिलिटी सीखनी है। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो इस चैप्टर में, उसके सिवा अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं बुक में से, लेकिन मैं आपके लिए जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट है वही समझाऊंगा। ड्रेनेज के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, द एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब ड्रेनेज हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ड्रेनेज के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आता है? ड्रेनेज बेसिन। तो देखिए मैंने ड्रेनेज बेसिन का नोट्स बनाया, एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम। तो क्या होता है हमारा ड्रेनेज बेसिन? इट इज़ एन एरिया ड्रेन्ड बाय सिंगल रिवर सिस्टम। मान लीजिए हमारा एरिया है, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी बहती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे दो एरिया हैं, ठीक है। अब इन दोनों एरिया के बीच में एक ही नदी बहती है। ये नहीं है कि यहाँ पे एक नदी है तो एक नदी यहाँ से बह रही है तो एक नदी यहाँ से बह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही सिंपल एरिया है, एक एरिया है, उसी में वहाँ से एक ही नदी बह रही, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। एरिया ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम, ठीक है। रिवर सिस्टम क्यों डाले हैं? क्योंकि हम लोग ने पहले वर्ड में पढ़ा था ड्रेनेज, ड्रेनेज का नोट्स बनाया था रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, तो ड्रेनेज आया तो रिवर सिस्टम बोले, तो रिवर सिस्टम वर्ड लाना जरूरी है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड से आपको वर्ड को सुनते ही ऐसा लग रहा होगा कि वाटर डिवाइड मतलब कि कुछ डिवाइड हो रहा है, कुछ बट रहा है यहाँ पे। तो इसको हम समझ सकते हैं, एरिया सच एज माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन सच एज प्लेन्स एंड नोन एज वाटर डिवाइड। अब ये बोलना चाहते हैं, मान लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पे एक बनाया था, ये वाले एरिया में जो हमारे एरिया हैं वो दोनों एरिया को एक रिवर बांट रहा है। लेकिन कई ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे दो रिवर्स को, मान लीजिए ये हमारा रिवर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये दोनों रिवर्स को एक अपलैंड यानी एक ज़मीन बांट रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड। मतलब कि मान लीजिए मेरा दो उंगली है, ठीक है। इन दोनों उंगली के बीच में ये नदी बह रही, मान लीजिए ये मेरा एक दो पेंसिल और पेन है, एक पेन है एक पेंसिल, इन दोनों रिवर है। अब मान लीजिए जो मेरा फिंगर है, ये फिंगर एक अपलैंड है। अब मेरा फिंगर इन दोनों के बीच में रख दूंगा तो इन दोनों को अब बांट दिया मेरे फिंगर ने। एक पेन उधर चला गया, एक पेंसिल इधर चला गया। इसका मतलब होता है ये एक अपलैंड है, जो मेरा फिंगर है अपलैंड है। ये दोनों वाटर बॉडीज़ को अलग अलग बांट रहा है, जैसे कि आप ये फिगर में देख सकते हैं। ऐसे प्लेसेस को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड, ठीक है। वाटर डिवाइड्स का नोट्स बनाते हैं हम। एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटर डिवाइड, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो चैप्टर है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। अब इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग टॉपिक। अब देखो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया में आगे बुक में आपको बस दो ही सिस्टम देगा। एक तो पहला देगा हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालय से जो रिवर बनती है, पहला तो हमारा होगा हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा होगा हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो बच्चों इसमें बता देता हूँ, जो हमारा चैप्टर है ना इन्हीं दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएगा और छोटा सा लास्ट पार्ट रहेगा लास्ट में। तो इन दोनों बहुत ही लॉन्ग पोर्शन है जिसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले
इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। देखिए जैसा कि हमारा बुक में मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक देगा हिमालयन। देखो अकॉर्डिंग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय ब्रॉडर लीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंटल अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स। मैंने पहले ही बता दिया, इंडियन रिवर 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड है, एक तो हिमालयन एक तो पेनिनसुलर। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाता हूँ, ये आप जानते हैं, बस आपको यही नोट्स लिखना है और एक बार पेपर में पेपर देने से पहले आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप देखो पेपर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि है हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में डिफरेंस करना। इससे पहले मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें मैं पहले ही इसका नोट्स शो कर चुका हूँ, तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट वहाँ से डिफरेंस बताऊँगा। तो ये शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको नोट्स पहले ही दिखाया था। तो हिमालयन रिवर सिस्टम ओरिजिनेटेड बाय द हिमालयन ग्लेशियर, हिमालय है तो हिमालय जो भी नदी बनेगी यहाँ पे तो हिमालय ग्लेशियर से बनेगी। हिमालय ग्लेशियर मतलब होता है बच्चों बर्फ़ का पहाड़, ठीक है। तो ग्लेशियर से बनी होगी। मैं आपको हर एक वर्ड को इजी वे में समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अब दूसरा होता है पेनिनसुलर रिवर। ये हमारी जो पेनिनसुलर रिवर होती है ना, ये हमारी रिवर्स बारिश से बनती है, ऑरिजिनेटेड बाय रेनफॉल, ठीक है। जो जहाँ जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है तो वहाँ पे ये रिवर्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। इट इज़ पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल का मतलब बच्चों होता है ऑलवेज फ्लोइंग, ऑलवेज हर समय जो बहता है। इट इज़ सीजनल इन नेचर, ये सीजनल है, ये किसी किसी मौसम में ही बहता है। जैसे बारिश का मौसम आया तो बहेगा, ठंडी में भी थोड़ा पानी इसका कम होगा और गर्मी में सूख जाता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो हिमालयन रिवर होती है वो साल भर बहती रहती है। एग्जाम्पल के लिए गंगा को आप देख लेंगे तो फ्रॉम समर विंटर रेनी हर सीजन में बहती रहती है, ठीक है। इट इज़ मोर स्ट्रेच्ड रिवर एंड पाथ इज सो लॉन्ग। मोर स्ट्रेच मतलब कि बहुत चौड़ी होती है और इसका पाथ बहुत ही लॉन्ग होता है। जैसे आप एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था गंगा हमारा शुरू कहाँ होती है, गंगोत्री ग्लेशियर यानी हमारी गंगा माता बनती हैं अमरकंटक में। अमरकंटक यानी कि हिमालय के पास, वहाँ से बहते 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 उत्तर प्रदेश बिहार फिर बांग्लादेश वेस्ट बंगाल सबसे होते हुए सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। मतलब कि इतना लंबा पाथ यानी 2900 किलोमीटर का पाथ होता है उनका। मतलब समझ रहे 2900 किलोमीटर, बहुत ही लॉन्ग पाथ होता है। इसको भी मैं आगे लिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन गंगा में बनाऊंगा। देखिए इसका एग्जांपल है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंधु भी, इंडस रिवर, लेकिन वो पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान हमारा पार्ट होता तो हम उसको लिखते। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कंपेयर टू हिमालयन रिवर दिस पाथ इज़ नॉट सो स्ट्रेच। इसका पाथ ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर में सबसे लॉन्गर जो हमारी रिवर है उसको हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। उसको भी मैं नोट्स में आपको आगे बताऊंगा। अब प्यारे बच्चों, ये पेनिनसुलर और हिमालयन रिवर से जाने से पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज का मतलब जानना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब जानना पड़ता है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं कि एक मेन रिवर का अलग अलग पार्ट्स, यानी कि मान लीजिए आप मान लीजिए मैं आपका हेड हूँ, मतलब कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को देख के कई और बच्चे, अगर कोई भी यूट्यूबर्स होंगे तो वो अलग से अपने वीडियो को बनाएंगे। तो मेरे से अगर वो लेसन लेते हैं, यानी मेरे वीडियो से थोड़ा कुछ आइडिया लेके इन्वेट करते हैं अपना, तो उन लोग को थोड़ा सा बोलूँगा कि वो मेरे ट्रिब्यूटरीज है। मीनिंग ऑफ ट्रिब्यूटरीज, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज बाय मिक्सिंग ऑफ मैनी अदर स्ट्रीम्स टू मेन स्ट्रीम। यानी कि अलग अलग नदियाँ जब एक मेन नदी में आके ऐसे जुड़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आपको एनसीईआरटी बुक से समझाऊंगा तो ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा याद होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, आप अपने बुक का पेज नंबर 119 खोल लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारी गंगा नदी बह रही है, ठीक है। अब उसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होंगे, यहाँ पे जांजगर, गांडक, यहाँ पे कोसी, ये सारी नदी इस यहाँ से बह के आ रही है, हमारी गंगा में मिल जा रही है। इनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और ये क्या हेल्प करती है, ट्रिब्यूटरीज का डिफिनेशन क्या होता है, व्हेन वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज बाय मिक्सिंग ऑफ मनी अदर स्ट्रीम। इसका जस्ट अपोजिट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेस फ्रॉम मेन स्ट्रीम जॉइनिंग दी अदर। अब मान लीजिए एक मेन स्ट्रीम है, उससे नदी का पानी अलग अलग जगह पे जा रहा है,
उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये जो एरिया होता है ना बच्चों, जहाँ से पानी जाता है या आता है, जहाँ से पानी नदी में जुड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर। वहाँ से पानी आ रहा है या चाहे जा रहा है, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम ये ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज पढ़ेंगे तो आप देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है, रिवर इस कुछ पैटर्न में ज्वाइन कर रही है मेरे को, एक मेन स्ट्रीम को, इसको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। अब अगर अपनी एनसीईआरटी बुक को अगर आप खोल के देखेंगे, पेपर वाले को आपको टफ पेपर बना के देना होगा तो वो आपको नोट्स में से दे देगा कि ड्रेनेज पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो हमारे पैटर्न 4 टाइप्स के होते हैं, डेंड्रियाटिक पैटर्न, ट्रेलिस पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड रेडियल पैटर्न। देखिए डेंड्रियाटिक पैटर्न थोड़ा मेरा ट्रेलिस पैटर्न थोड़े डेंड्रियाटिक पैटर्न टाइप का है। देखिए ये जो है ना, इसको आप, सॉरी मैं गलती से यहाँ पे ट्रेलिस लिख दिया हूँ प्यारे बच्चों, हाँ, तो इसको आप प्यारे बच्चों डेंड्रियाटिक पैटर्न ही लिख लेना, ट्रेलिस पैटर्न मत लिखना, क्योंकि ऐसे पैटर्न को हम डेंड्रियाटिक बोलते हैं जब पेड़ की डंठली टाइप का पैटर्न बनता है ना। देखिए पेड़ की डंठलियाँ जैसे निकले होती हैं, ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। अब ट्रेलिस पैटर्न हमारा क्या होता है, ट्रेलिस, देखो जब नोट्स बना रहा हूँ ना तो मैं आपको ऐसे वर्ड्स में बता दूंगा कि अभी मैं ये ट्रेलिस और डेंड्रियाटिक पैटर्न तो नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप ट्रेलिस वर्ड से लग नहीं रहे, कुछ टेढ़ा टाइप का लग रहा है, तो देखिए ट्रेलिस पैटर्न में ऐसे जो टेढ़ा मूवमेंट होता है ना, वैसे रिवर्स को ट्रेलिस पैटर्न में बोलते हैं। अब रेक्टेंगुलर पैटर्न, ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न में थोड़ा रेक्टेंगल टाइप का ऐसा शेप बनता है। और उसके बाद फोर्थ पैटर्न क्या होता है हमारा, रेडियल पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट से दूसरे तरफ नदियाँ बहती जाएंगी, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल पैटर्न। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल दूं तो अगर आप अमरकंटक गए होंगे तो वहाँ की जो नदी बहती है अमरकंटक में, मैं आपको नदी का नाम नहीं बताऊंगा, जो गया होगा वो कमेंट करके बताएगा। तो वहाँ से जो नदी बहती है उसका भी कुछ यही पैटर्न फॉर्म में होता है, कौन सा, रेडियल पैटर्न। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा थोड़ा मार्क किया है किस फॉर्म में होती है, इससे ज़्यादा पूछता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको टाइप्स ऑफ फॉर्म मूवमेंट ऑफ रिवर का बता दिया हूँ, क्योंकि जब हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस पहला पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा डिफरेंस क्लियर हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा, टाइप्स ऑफ पैटर्न भी हम लोग ने पढ़ लिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न फॉलोड बाय रिवर पैटर्न, ठीक है भाई। अरे बच्चों क्या क्या पैटर्न है हमारा, डेंड्रियाटिक पैटर्न पेड़ों की तरह, ट्रेलिस पैटर्न ट्रायंगल की तरह टेढ़ा मेढ़ा, रेक्टेंगल पैटर्न इसको रेक्टेंगल शेप में, रेडियल पैटर्न यानी एक सेंटर से पानी गिरता है। इसको आप अगर हल्का सा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखिए हमारा 12 मिनट्स भी बीत चुका है, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आपको कोई टोक नहीं सकता। हम लोग 12 मिनट्स में इतना सा नोट्स बना लिया, हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग का 20% कंप्लीट। अब इसके बाद क्या आता है, अब बस इसके बाद कुछ नहीं है, इसको बस बता रहा हूँ मैं, बस ध्यान से सुन लो। इसके बाद हिमालयन रिवर में के मेजर टाइप्स, जैसे कि हमारी सिंधु नदी हो गई, ये रहा हमारा सिंधु नदी जिसे इंडियन इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बस ये 3 टाइप के पढ़ेंगे और हिमालय रिवर सिस्टम हमारा कंप्लीट। अगर आपको स्कूल में टीचर पढ़ाया होगा तो आपको बहुत लॉन्ग लगा होगा, लेकिन हम नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे तो एकदम छोटा सा लगेगा। तो सबसे पहला रिवर हमारा कौन सा है, द इंडस रिवर सिस्टम। को बच्चों पे आता हुआ दूँ तो एक पॉइंट और भी बना लीजिएगा। और मैंने बच्चों बताया कि अभी रिवर सिस्टम आपको डिफाइन किया था, तो यहाँ से आप उसका नोट्स भी लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने पॉइंट में तो लिखा नहीं है आप, लेकिन एक जगह ऊपर पॉइंट में रिवर सिस्टम का भी नोट डालेंगे। हमारा पहला रिवर आ गया हिमालयन रिवर का इंडस रिवर सिस्टम, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सिंधु नदी। बस मैं आपको क्या बोलता हूँ, कोई भी वॉर स्टार्ट होता है, कोई भी रिवॉल्ट होता है तो किस कारण से रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट में क्या क्या हुआ है और रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या होता है। बस यही फंक्शन को लेके पढ़ेंगे। नदी कहाँ से बनती है, नदी कहाँ कहाँ घूमती टहलती है और अंत में कहाँ जाती है। कोई भी चीज़ का बस 3 पॉइंट होता है पढ़ने का, कहाँ से चालू हुई, उसने क्या क्या किया और अंत में उसका क्या हो गया। यही 3 चीज़ बस आपको सीखना है। तो हमारा जो इंडस रिवर है वो कहाँ से शुरुआत होता है, तिब्बतियन रीजन से स्टार्ट होता है, नियर लेक मानसरोवर। पहला पॉइंट लिखते हैं, पहला नोट का पॉइंट आ गया। हमारा पहला पॉइंट क्या बता, ये हमारा इंडस रिवर है वो तिब्बत में उसका जन्म होता है, नियर लेक मानसरोवर। प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। ये रहा हमारा चाइना, ये रहा हमारा तिब्बत, यहाँ पे लेक मानसरोवर है, यहाँ से हमारा रिवर का ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहीं से रिवर हमारा बनता है। पहला पॉइंट हो गया। अब देखो कोई भी रिवर आप पढ़ोगे ना तो उसकी ट्रिब्यूटरीज का नाम याद करना ज़रूरी ही है।
मुश्किल से 2 याद कर लो, उतना बहुत है। अगर आपको ज़्यादा स्मार्ट बनना है, ज़्यादा अच्छा लगना है तो 4, 5, 10 याद भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 2 बार ट्रिब्यूटरीज क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारी ये सिंधु नदी इंडस नदी होती है, ये इंडिया से होके पाकिस्तान में जाती है। तो जो इसकी ट्रिब्यूटरीज इंडिया में जम्मू कश्मीर में उनका 2 नाम बताऊंगा, जो पाकिस्तान में इसकी ट्रिब्यूटरीज है बस 2 नाम उनका बताऊंगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही हमारा नाम। इंडिया में इसके जब ये IND लिख देता हूँ और ये PAK लिख देता हूँ पाकिस्तान का, ठीक है। तो इंडिया में इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, ये यहाँ पे हमारा नोट्स में अगर आप सेवरल ट्रिब्यूटरीज आर जस्कर, नुबर, शायोक एंड हुंजा, ठीक है, ज्वाइन इन कश्मीर रीजन, ठीक है। तो इसका नोट्स बना लो। जस्कर और नुब्रा इंडिया में INA, सॉरी ये के लिखा गया, ठीक है। और अब देखते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में यहाँ जम्मू कश्मीर में जस्कर और नुब्रा ज्वाइन करते हैं। अब पाकिस्तान में इंडस को कौन कौन ज्वाइन करते हैं, झेलम, चिम्बा, रावी, सतलुज, ये सब पाकिस्तान में इसको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे सतलुज लिख लेता हूँ, और तो ये हो गया हमारा सतलुज, झेलम, चिम्बा एंड रावी, ठीक है। नोट्स में देखेंगे तो दी सतलुज, बीज, रावी, चिम्बा एंड झेलम ज्वाइन टुगेदर एंटर्स द इंडस नियर मिथाकूट इन पाकिस्तान। तो अब ये मिठाकूट में कहाँ मिलते हैं, मिथाकूट में पाकिस्तान में। अब ये देखो बच्चों, मिथाकूट में ज्वाइन हुआ पाकिस्तान में, अब यहीं से इसका एंड हो जाएगा, ठीक है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विथ अ टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर। सॉरी मैं शुरुआत में आपको 2900 गंगा को बोल दिया था, अच्छा गंगा का 2500 किलोमीटर लेंथ था। सॉरी बच्चों, होते रहते कभी कभी मिस्टेक। तो इंडस का हमारा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2900 टोटल लेंथ, ठीक है। बस यही है इस इंडस का, ठीक है। दी इंडस इज दी वन ऑफ द लार्जेस्ट river, Himalayan river of the world, a little of the third of the Indus basin is located in India state of जो, देखो इसका अगर थोड़ा सा ये पढ़ना चाहोगे, इंडस वाटर ट्रीटरी अकॉर्डिंग टू 1916, डी यू नो को बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अकॉर्डिंग टू 1916 इंडिया बस ना जो हमारा इंडस है, यहाँ पे ये जो इंडस पूरा जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसमें से खाली 20% ही यूज़ कर पाता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और ये बता दूँ प्यारे बच्चों, अब ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि कितना लंबा होता है, कहाँ जन्म होता है, कितना क्या क्या करता है। अब इसके बाद जो हमारे ये जो सतलुज रिवर होता है ना, अब ये फ्लो करता है साउथवर्ड, यानी ये साउथवर्ड डायरेक्शन में आता है, इवेंचुअली रीच दी अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। ये हमारा कराची है, कराची यहाँ पे थोड़ा मैप में नहीं दिखा है, कराची के इधर में ये हमारा ईस्ट है। अब यहाँ पे ये अरेबियन सी में आके मिल जाता है। तो एंड कहाँ होता है हमारे, एंड होता है हमारा कराची में। बस ये हो गया हमारा पहला रिवर का नोट्स। दूसरा रिवर का बनाते हैं। दूसरा रिवर क्या है हमारा, गंगा, ठीक है। तो गंगा का जन्म कहाँ पे होता है, पढ़ लेते हैं। दी हेड वाटर ऑफ गंगा कॉल्ड भागीरथी इज फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर। अगर ये सब याद करने में डिफिकल्ट लगता है तो बस समझ लो सर के दोस्त का नाम है भागीरथी, सर के दोस्त का नाम है भागीरथी। भागीरथी कहाँ से बनती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो और वो आगे जाके क्या करती है, आगे जाके वो अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। देखो प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हमारा भागीरथी मेरे दोस्त का नाम, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ से ज्वाइन करती है ये रिवर। अब यहाँ पे अलकनंदा देवप्रयाग में, अब ये अलकनंदा इधर से ज्वाइन करती आती हुए, ये दोनों उत्तराखंड में आके यहाँ देवप्रयाग में ज्वाइन कर लेते हैं। बस गंगा रिवर इमर्ज होती है हमारी, मेरे फ्रेंड का नाम है भागीरथी। हमारा भागीरथी रिवर कहाँ से बनता है, वो गंगोत्री ग्लेशियर से बनता है। ये भी कई बार हो जाते हैं वन वर्ड में। तो बस बच्चों हमारा गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है, गंगोत्री ग्लेशियर प्लस अलकनंदा एट देवप्रयाग, ठीक है। ये हो गया हमारा गंगा रिवर का वो हो गया ज्वाइनिंग। अब इसका ट्रिब्यूटरीज लिख लेते हैं। गंगा सिर्फ इंडिया से फ्लो करती है तो इसका ट्रिब्यूटरीज, तो देखो कई बार पूछता है यमुना गंगा का ट्रिब्यूटरी है, तो उसको बोलना है वो पैरेलल उसके फ्लो करता है लेकिन आगे जाके उससे मीट करता है। जैसे आप देखोगे ये मैप में, तो यहाँ पे यमुना जो है वो पैरेलल गंगा के फ्लो करता है, लेकिन आगे जाके इलाहाबाद, जिसे आप हमारे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में नाम चेंज करके उसका नाम रख दिया प्रयागराज। तो वहाँ पे प्रयागराज में यमुना
गंगा को ज्वाइन करती है, पहली ट्रिब्यूटरी। उसके बाद और क्या क्या ट्रिब्यूटरीज इसके नाम लिख सकते हैं हम लोग। यमुना हमारा कहाँ से बनता है, वन वर्ड क्वेश्चन होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। यमुना हमारा, ये हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे हमारे भागीरथी यानी मेरे दोस्त के बगल वाले ग्लेशियर यानी गंगोत्री ग्लेशियर के बगल में यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से यमुना रिवर का जन्म होता है, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना, यहाँ पे बुक में मैंने नोट्स करवाया है, ठीक है। फ्लोज पैरेलल टू गंगा एज द राइट ट्रिब्यूटरी एंड गंगा जॉइन गंगा एट इलाहाबाद, मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद, जिसका नाम हो गया प्रयागराज, ठीक है। घांगर, गांडक, कोसी राइज इन नेपाल, ये सब भी, ये जो घांगर, गांडक एंड कोसी, ये सब भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये सब राइज कहाँ करती हैं, ये सब राइज करती हैं हमारी नेपाल में, ठीक है। अब कई बार जो सीबीएसई वाले पेपर बनाने वाले तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना, तो फेल करने के लिए बच्चों को ये बोलते हैं कि बता बेटा पेनिसुलर इंडिया से कौन सा रिवर आके गंगा को जॉइन करता है। पेनिसुलर इंडिया ये वाला पार्ट को होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो लैंड रीजन बाउंडेड बाई लैंड बाउंडेड बाई 3 रिवर्स आर कॉल्ड पेनिसुलर, ठीक है। तो अब बताओ ये पेनिसुलर रीजन से कौन सी 3 नदी आके गंगा ज्वाइन करती है। तो ऐसे केस में हम कौन सी नदी लिखेंगे, 2 नदी का नाम, चांबल एंड दी बेटवा एंड दी सोन, ये 3 नदी ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा नोट्स के। हमारा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो इसको मतलब कि मेरा आज का थीम है कि हम आज हिमालयन रिवर्स को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पेनिसुला और आधे चैप्टर को, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा चैप्टर का नोट्स। अब उसके बाद हमारा गंगा क्या फ्लो करती है, गंगा उसके अपने आप को स्ट्रेच करते हुए फ्लो करती है फराक्का इन वेस्ट बंगाल में। फिर वेस्ट बंगाल में वो कहाँ मीट करती है, फराक्का में, वेस्ट बंगाल में फराक्का में जाती है, बंगाल फराक्का, ठीक है। ये हो गया फराक्का में पहुंच गई। अब वेस्ट बंगाल से वो सीधा निकल जाती है बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा फर्दर डाउन स्ट्रीम। अब वो क्या करती है, ये हमारा वेस्ट बंगाल में आ गई गंगा माता, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के मुंह पे आ गई। अब यहाँ से सीधा निकल जाती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी को ज्वाइन करने, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करने के बाद वो सुंदरबन डेल्टा बना लेती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ ज्वाइन करती हैं, बांग्लादेश में। इसको नोट्स बनाएगा, नोन एज मेघना। जब वो ब्रह्मपुत्र गंगा का GA प्लस BA ब्रह्मपुत्रा इज इक्वल्स टू मेघना, उर्वशी, रंबा, ये आप लोग नाम सुने होंगे तो यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। मैं बस हिंट दे रहा हूँ क्या नाम किसका नाम है। दिस माइट रिवर विथ वाटर एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल। फिर यहाँ से ये लोग बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाते हैं। इनका एंड होता है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। एंड हो गया, गंगा का एंड हो गया, गंगा माँ की जय हो। बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में एंड होने से पहले ये लोग क्या बनाते हैं बच्चों, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे बनता है, वहाँ की फेमस क्या चीज़ है, डू यू नो से पढ़ के आप लोग मेरे को कमेंट करना। अब गंगा का टोटल लेंथ क्या है, 2500 किलोमीटर टोटल लेंथ गंगा का, यह 2500 किलोमीटर। ये सब थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ को ही मैं लिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। अब और क्या देख लेंगे ठीक है बच्चों। अब आते हैं हमारी लास्ट हिमालयन रिवर को, जो कि है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा बच्चों मेरी राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सर की राइटिंग वो वाली है, थोड़ा कंफर्ट अपने हिसाब से भी बनाने की कोशिश करना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या है, जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या किया, ट्रिब्यूटरीज, और कहाँ जाके उसका अंत हो गया, बस यही पढ़ना है। तो ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर। अब देखो हमारा जो हिंदी में बोलूँ तो पूर्व दिशा में इसका जन्म होता है ब्रह्मपुत्र का। किसके पास में, ईस्ट ऑफ मानसरोवर, ईस्ट ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर। ये सब का स्पेलिंग याद कर लेना बच्चों, मानसरोवर, ये सब थोड़ा हेल्प कर देगा, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे तो थोड़ा लिखा है आगे, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज, इंडस और सतलुज के बहुत करीब है, बस ये। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। ऑन रीचिंग दी नमचा बरवा 7753 मीटर इट टेक अ यू टर्न। अब क्या करता है, ये आ गया हमारा नमचा बरवा, ये हो गया। देखो मैं मैप से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि प्रैक्टिकल करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पे होता है हमारा नमचा बरवा, कहाँ में, चीन में होता है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ से यू टर्न, गाड़ी को घुमाते हैं ना ऐसे यू शेप में, बस यहाँ से ये यू टर्न लिए नमचा बरवा से
7,700 यानी कि इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो बच्चा किलोमीटर में आप लोग कमेंट करके बताओगे। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। इसके आगे का आप लोग बताओगे सर 7,757 किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में करो। यू टर्न लेके कहाँ से यू टर्न लेते हैं? नमचा बारवा। यू कहाँ से लेते हैं? यू टर्न नमचा, नमचा बरवा, बारवा। ठीक है, यहाँ से क्या किया, ये यू टर्न ले लिया, यू शेप में यू बना दिया हूँ। ठीक है, अब यू टर्न लेके क्या करता है, ऐसे यू टर्न लिया, सीधा अरुणाचल प्रदेश में धाड़ से एंट्री लेता है। ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में घुस गया। एक ठो यू टर्न लेके जाता है, आसाम से घुसता है। एक ठो यू टर्न लेके यहाँ से मतलब कि थोड़ा आगे जाके यू टर्न लेता है, वहाँ आसाम से घुसता है। और पीछे अपने गार्ड लोगों को छोड़ देता है, चल भाई तू पानी यहाँ से घुस जा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पहला वो कहाँ पे फर्स्ट एंट्री उसका कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कई बार क्वेश्चन होता है, वेयर डज फर्स्ट फ्लो, वेयर इज फर्स्ट दी ब्रह्मपुत्र रिवर इन एंटर्स इन इंडिया, इन विच मम्मी। तो पहला कौन सा ऐसे स्टेट है जिसमें पहले ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है? तो अरुणाचल प्रदेश होगा। उसके बाद दूसरा में 2 स्टेट होते हैं, दूसरा हो जाएगा PRADESH प्रदेश, दूसरा हो जाएगा असम। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा थ्रू अ गॉर्ज हियर, दिस इज कॉल्ड दिहांग। कहाँ एंटर करता है? दिहांग। जियान नाम सुने होगा, डोरेमोन नोबिता देखते होगे तो वहाँ से याद कर लो दिहांग, जस्ट अपोजिट ऑफ जियान। जियान का अपोजिट दिहांग। ठीक है, थोड़ा ऐसे ट्रिक लगा के याद करोगे तो अरुणाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करता है? दिहांग में। ठीक है, ट्रिक लगा के याद करोगे तो याद हो जाएगा सब चीज़ आसानी से, दिहांग। उसके बाद क्या होता है? एंड इज जॉइंड बाई द दिबांग, दिबांग, दिलोती एंड मैनी अदर। ठीक है, बस इतना ही है। दी इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉल वॉल्यूम। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल पूछता है ये वाला पार्ट। ठीक है, कि ऐसा काहे होता है, जो ब्रह्मपुत्र जहाँ से उसका जन्म होता है वहाँ पे उसको बहुत कम पानी रहता है, लेकिन वो जब भारत में एंटर करता है तो उसका पानी का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। ऐसा वाला क्वेश्चन हर साल फंसता है, एक ना एक बार या तो हाफ एलिंग में देंगे या तो फाइनल में तुमको घुसा के देंगे ही देंगे। तो देखो तिब्बत, इन दी तिब्बत यानी जहाँ उसका जन्म होता है, ये तिब्बत रीजन में। ठीक है, द रिवर कैरीज अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया इन इंडिया। अब देखो, इसको पहले आपको रट्टा पढ़ के सुना देता हूँ। इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। अब देखो हिंदी में इसको समझो, हिंदी में समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। क्या होता है? जहाँ उसका जन्म होता है। ठीक है, ये हुआ इसका जन्म वाला पीस। अब ये देखो, ये हमारा पूरा रीजन क्या है? माउंटेन रीजन है, जम्मू कश्मीर से लेके आसाम से लेके ये हमारा बांग्लादेश तक, थोड़ा सा बांग्लादेश का ईस्ट साइड में। ठीक है, त्रिपुरा तक पूरा ये हमारा माउंटेन रीजन है। तो माउंटेन रीजन मतलब कि जब हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमारा ठंडा होते जाता है, तो माउंटेन रीजन में जाएंगे तो ये थोड़ा एरिया, ये पूरा जो हमारा एरिया है ना, ये पूरा ठंडा एरिया, तो यहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। तो ठंडा रहता है तो हमारा जो नदी का फ्लो होता है वो भी थोड़ा स्लो होता है, स्लो फ्लो होता है, तो बहुत कम पानी होता है। जब कम पानी होता है तो बहुत कम सिल्ट कैरी करता है। सिल्ट क्या होता है? ये एक अमाउंट सिल्ट, ये सब थोड़ा वो होते हैं, मतलब कि फर्टाइल फॉर्म ऑफ सॉइल। ठीक है, सिल्ट विल्ट को कैरी करता है। लेकिन जब वो यहाँ इंडिया में आता है, इंडिया के पास अरुणाचल प्रदेश के पास पहुँचता है, जब वो यू टर्न लेके दिहांग में आने वाला होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब कि थोड़ा वो होता है कि इतना बारिश होता है उस एरिया में। हमारा जानते हो, अगर आप इंडिया का मैप देखोगे अगले के अगले चैप्टर में, नहीं क्लाइमेट, इसके अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, रुको एक सेकेंड। तो ये सब रीजन जो है ना, बहुत थोड़ा अगले के अगले चैप्टर में हमारा उसमें है, जो ये सब रीजन है थोड़ा हाई रेनफॉल वाले। तो यहाँ पे आते ही इतना बारिश होता है कि इतना पानी पिला देती है ब्रह्मपुत्र को भारत ना, कि भाई ले तू पानी पी, आज तेरी प्यास बुझा दूंगी। बहुत दूर से आया, तिब्बत से घूम के आया भाई। हम लोग का इंडियंस का क्या है भाई, घर में आया मेहमान आया पानी पिलाओ। तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आया, मेहमान बन के आया, पानी इतना पिला देता है भारत, इतना बारिश कर देता है भारत में घुसते ही हाई रेनफॉल, तो रिवर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया? वॉल्यूम। ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं? वॉल्यूम ऑफ रिवर इंक्रीज करती हैं, यानी पानी का ज़्यादा बढ़ाती हैं। बस यही करता है, बस पानी बढ़ा, सिल्ट का भी थोड़ा अमाउंट बढ़ाता है। बस इसी कारण से इंडिया में जब वो एंटर करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्वेश्चन क्या है? आपके बुक में भी दिया होगा पीछे में। 5वां क्वेश्चन देखो, वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बत पाथ हैज़ लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। उसका ये जो तिब्बत रीजन का कोर्स है वो सबसे लंबा होता है, लेकिन लेस सिल्ट यानी अमाउंट भी बहुत कम होता है। लेस सिल्ट ऑफ फेवरेबल सॉइल
और उसका वाटर भी बहुत कम काहे होता है, यही रीज़न है। ठीक है बच्चों, अब इसका लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, चैप्टर का एंड कर देते हैं ब्रह्मपुत्रा को। अब अगला बच्चों, मैंने जैसे बताया ब्रह्मपुत्र हैज़ अ ब्रॉड चैनल एंड एंटर द लैंड इन असम। असम में बस 2 ही जगह से इंडिया में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश और असम से। ठीक है, अब एक जीके क्वेश्चन है, डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइसलैंड फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र। सर जी को पता है, आप लोग कमेंट में आंसर करना। अब इसका तो सब हो गया ब्रह्मपुत्र का, अब चलो इनका अंतिम संस्कार करना है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेन, ये सब फालतू है। ठीक है, अब जो लास्ट में थोड़ा सा, अनलाइक अदर नदर्न इंडियन रिवर्स द ब्रह्मपुत्र इज मार्क बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट, सिल्ट फॉर्म का बहुत डिपॉजिट करता है। सिल्ट मैंने बताया था अभी, एक फर्टाइल फॉर्म ऑफ फर्टिलिटी सॉइल को प्रोवाइड करता है, एक फर्टाइल फॉर्म ऑफ सॉइल है। ठीक है, ऑन इट्स बेड्स कॉजिंग द रिवर बेड्स टू राइज, द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इन चैनल फ्रिक्वेंटली। बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका ना आपको ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया है, ना ज़्यादा वो सब नहीं बताया। थोड़ा मोड़ा ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग में ज्वाइन करता है, दिहांग में ये इसका लोथी ट्रिब्यूटरीज बनता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये हमारा चैप्टर का एंड है, मतलब कि चैप्टर का हिमालयन रिवर का एंड है। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे, और थोड़े से इंडिया के बारे में, लेक्स जो हैं, रोल ऑफ इंडिया। बस हमारा चैप्टर खत्म। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का आपको हाफ पोर्शन का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।